सुखदेव समझा रहे हैं राजन, बहुत घोर जब तक किया है ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ताऊ बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो मफलर भाई? उन्होंने ना सुनी, चाहते सटक गई बात पूरी। उसी समय बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? जब ब्रह्मा जी का तप किया है, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कान लगे कहो कैसे याद किया? हम तुम्हारी तपस्या से बहुत बड़े प्रसन्न हैं, तुम जो मांगना चाहो वो मांग ले हमसे। उसी समय भक्तों ब्रह्मा जी कान लगे, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत बड़े खुश हैं, तुम जो मांगो वो मांग ले। बोले ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले हमें दरवाजा दो। बोले लाल, हमने तुम्हारा व्रत देख लिया, नियम देख लिया, हम तुम्हें जो मांगोगे वही देंगे। बोले सुनो, ऐसे नहीं मांगने वाले, तुम जो सोच रहे गए ऐसे ही मांग के हम चले जाएं, ऐसे नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे चलो, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। बोले हाँ, अब सुनो हम क्या मांग रहे तुमसे। अब मांगने लगा भैया। क्या मांगा? कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो। बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए विद्याराम, ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ अधिक नहीं इतना दे दो। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, दिन में न मरूं रात में न मरूं, बाहर न मरूं ना ऊपर मरे ना नीचे मरे। बोले सही बात, हमने तुम यही दिया। बोले और सुनो, न रात में मरे न दिन में मरे। बोले बिल्कुल दिया। बोले हम ही कहाँ सुन ले। बोले न बाहर मरे न भीतर मरे। बोले ये भी दिया। बोले अभी सुनो और बाकी है। नर से न मरूं पशु से न मरूं, ब्याह पे कोई हथियार नहीं। और सुनो, दिन में न मरूं रात में न मरूं, 12 महीनन में नहीं मरूं। बोले सुनो, न ऊपर मरे न नीचे, न बाहर न भीतर, न नर से न पशु से। 20 रुपया रामवीर सुनो श्रीमान मिश्री सिंह, और 10 रुपया दादा मार, और 10 रुपया सोनी दादा मार की तरफ से आए हैं। कामनाएं भगवान। अच्छा, अब सिगरेट टीचर बन रहे हो, जो बता रहे वही तो बोलेंगे। तो बे क्यों ना पहले खाए को फारसी बढ़ रहे। चलो 10 रुपया श्रीमान सोनपाल सिंह, जो इसी गांव के बसने वाले हैं। कामनाएं भगवान लंबी आयु दें।
उसी समय यानी सब कुछ मांग लिया, ये कह दिया कि यहाँ तक कि हम 12 महीनों में भी ना मरे और तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में से कोई हमें मार नहीं पाए, यानी फुल अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं, बेचारा नहीं, कह दिया जा तूने जो मांगा हमने तुझे दिया। अब जैसे ही भैया वरदान पाए के आए, अब तुम्हें ये मालूम है कि कहा जाता है नंगा को मिल जाए भीतर बाहर धरूं के भीतर। भाई साहब हो हेड़ा का सब करो, अपने मंत्री से आगे बोला सतेंद्र, समझा के बोला अपने मंत्री से, भैया क्या बात है महाराज, एक बात सुनो। बोलो। हमारे पूरे नगर में कह दिया जाए महाराज कि आज के बाद, आज तो तुम कुछ नशा में लग रहे हो, आज तो कुछ नशा में लग रहे हो तुम। कैसे हैं? बड़ी तेज किल्ला किल्ला के बोल रहे हो। जो कह रहे हैं उस बात को सुनो, फालतू बात पर ध्यान मत दो। पिया एकम। हाँ, पूरे नगर में ये कह दो क्या कि आज के बाद कोई हमारे दुश्मन नारायण का नाम नहीं लेगा, विष्णु का नाम नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। और जो हाँ नाम लेता दिखाई दे, हाँ, उसे क्षमा मत करना, बल्कि उसे सजाए मौत देनी चाहिए। अच्छा महाराज। हाँ, कहो इसी समय सभी नगर निवासियों को सूचित किया जाता है हाँ, कि आज के बाद सब भगवान का नाम ले। क्या चाहता है तू? मने कहते हैं कोई मत लिया भैया, राक्षस हो जाए। हाँ, और सुनो, अगर काऊ ने भगवान को नाम लो तो बार रसगुल्ला खिलाए जाएंगे। ओए नालायक, फांसी लगवा दी जाएगी। हाँ। और जितने जो यज्ञपति परीक्षित रोज सवेरे को स्वाहा स्वाहा वन में कहते हैं, सब पकड़ो और डाल दो जेल में। और जितने वो शास्त्री घूम रहे पीले पीले पटका डारे, उन्हें पकड़ो सब। ये बड़े पूरे नगर में कैद बा दिया, लेकिन जब तक ये हिरण्यकश्यप आया था लौट करके वन से, तब तक प्रहलाद भी कुछ होशियार हो चुके थे। जिस समय ये वन में भगवान का भजन कर रहा था, तब तक कयादू ने अपने गर्भ से बच्चे को जन्म दे दिया था, और देवर्षि नारद के यहाँ रह करके इसने अपने जीवन को निर्वाह किया था। तो नारद भगवान के लिए गाली थोड़ा ही सिखाते, भगवान को भजन ही सिखाएंगे। तो नारद ने संपूर्ण ज्ञान दिया था बेटा प्रहलाद के लिए, और उन्होंने ही नामकरण संस्कार किया था। अब जब इसने ये देखा कि हमारे घर पर बच्चे का भी जन्म हो चुका है, हमारे पास में बेटा भी है, तो और ज्यादा खुश भई। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब ये सोचने लगा कि मुझे अपने बेटा के लिए अपने घर से दूर रखना चाहिए। उसी समय गुरु संडा मर्ग के पास में पहुंचा, कान लगे जाके, महार गुरुदेव सुनो, इधर देखो, दिखाओ। मेरे बेटा के लिए 2 शब्द कभी भूल करके मत पढ़ा देना। 2 शब्द? हाँ। कौन कौन से? रा और माँ। अच्छा, रा और माँ पढ़ाना है। अगर ये तुमने मेरे बेटा को बता दिया तो तुम्हारी बहुत बड़ी बुरी दुर्दशा करूंगा। अच्छा, ये पढ़ानी नहीं है? हाँ। तो पूरी बड़माला में से मिटवा दिए दोनों अक्षर हैं। हाँ। और क्या पढ़ाएं? और जो दिल में आए वो पढ़ाना, लेकिन ये मत पढ़ाना। लेकिन सुखदेव समझा रहे, हे राजन, इसी बात के लिए लेकर के एक बार रावण के भाई का नाम था विभीषण। रावण भगवान से दुश्मनी करता था और विभीषण भगवान से प्रेम करते थे। तो विभीषण की कुटिया में राम राम लिख रहा था, पूरी कुटिया में राम 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 राम। एक दिन रावण पहुंची आई, जब राम राम देखा बोले, ओए नालायक। क्या भैया, क्या बात है? एक बात बता, बोलो। हमारा खाता है, हमारे राज में रहता है, तुझे शर्म नहीं आती हमारे दुश्मन का नाम लेते? क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये क्या लिखा है? ये हाँ, ये राम लिखा है। क्यों लिखा है? इसका बहुत बड़ा कारण है, तुम नहीं समझ पाओगे भैया। अच्छा, हम बेवकूफ हैं? बताना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट करो।
ऐसा है हाँ कि आपका नाम है रावण हाँ और भाभी जी का नाम है मंदोदरी, हाँ तो मैंने एक अक्षर आपका ले लिया रा और एक अक्षर भाभी जी का ले लिया माँ। और अगर रावण लिख देता तो भाभी जी बुरा मान जाती, हाँ या मंदोदर लिख देता तो तुम बुरा मान जाते। शक भी करते क्यों लिखा है, हाँ। तो इसलिए मैंने एक एक अक्षर ले लिया दोनों ने। अब ये राम हो गया। उसी समय विभीषण ने समझाया, भैया मैंने तुम्हारे नाम में से पहला अक्षर लिया और भाभी के नाम में से पहला अक्षर लिया। जब ये राम बना तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सन्ना मर्ग जी समझाने लगे, सही है, हम तुम्हारे बेटा को नहीं पढ़ाएंगे ऐसी चीज। प्रहलाद पढ़ रहे हैं पाठशाला में। एक दिन की बात, सभी बच्चे रहते हैं पाठशाला में पढ़ते हैं। एक दिन सन्ना मर्ग जी का काम को लेके घर पाठशाला को छोड़ करके कहीं बाहर चले गए। अब प्रहलाद के लिए पूरी क्लास का मॉनिटर बना दिया। बोले प्रहलाद, क्या बात है गुरुजी? सुनो, बोलो। हम कुछ काम दिए जा रहे हैं। काम? हाँ बताओ क्या? और हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा, ये सभी बच्चों के लिए तुम्हें शाम तक पढ़ाना है। 1 2 3 महाराज, हाँ सब पढ़ा दूंगा, हाँ। पर जी बड़ो खतरनाक है। क्यों? जे उल्टो जवाब दे दो हर चीज को। सबको पढ़ाना है, किसी से दबना नहीं है। आज तो चिमटन की मार लाऊंगा। देख ला गुरुजी कह रहे सही है, अगर आज ना पढ़ो तो। अब गुरु सन्ना मर्ग जी लौटे, वो जो लिखवा के गए थे सबकी तख्तियों से वो मिटवा दिया प्रहलाद ने। बोले भैया सुनो, बोलो। गुरुजी हमसे कह के गए हैं कि तुम बच्चों को पढ़ाना, अब हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। भैया पढ़ाओ। अब प्रहलाद कान लगे, सुनो। ओए तेरी पट्टी कहाँ है? जो ना दिख रही अंधे हो कैसे? पेंसिल? अच्छा जी है, स्याही जा में जाते ले जाके मुंह में से। और क्या कहने लगे प्रहलाद कि गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, जोर से बोलो और पढ़ो। अरे गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। भैया हमारी समय में नारद ने तेज बोलो, जोर से बोलो तुम। हम गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। प्रहलाद सभी बच्चों के लिए पढ़ा रहे थे और बच्चे आपस में अपनी अपनी पट्टी पीट पीट के नाचने लगे। तब तक सन्ना मर्ग जी आ गए। उन्होंने जब सब बच्चन को नाचते हुए देखा, बेऊ ताली बजा बजा के बोले, गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण श्री सोवेश भैया बोला, अरे गोविंद बोला हरि गोपाल बोलो। सन्ना मर्ग जीव नाच रहे और सब बच्चे जब नाचते हुए देखा, तब तक हिरण्यकश्यप आ गया। हिरण्यकश्यप ने जब सभी बच्चों के लिए भगवान का भजन करते देखा और सन्ना मर्ग को नाचते देखा, बोलो आचार्य जी, आचार्य जी, बड़े आचार्य जी जय। एक बात बताओ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये भगवान का भजन हो रहा है। मैंने क्या कहा था तुमसे? महाराज ऐसा है। हाँ कैसा है? ये तुम्हारा बेटा नहीं है। हाँ। इसने मेरी पूरी क्लास का सत्यानाश कर दिया। एक बात बताओ, इसने अकेले ने तुम्हारी क्लास का सत्यानाश कर दिया, पर तुम अकेले पे ये संभाली नहीं गई क्लास, तुम क्या करते हो? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ तुमने इसे कॉपी पेंसिल दिलवाई थी, हाँ। उसे देखना कैसी दिलवाई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सन्ना मर्ग दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, सुनो महाराज, तुम अपने बेटा को यहाँ से ले जाओ, हम तुम्हारी बच्चा पढ़ा ना पाएंगे।
हिरण्यकश्यप ले आया, कहने लगे लला देखो बोलो। तुम जो नाम लेते हो ना हाँ। वो हमारा तुम्हारा शत्रु है। पिताजी हाँ एक बात कही, कहो। भगवान कभी किसी का दुश्मन नहीं होता। सच कह रहे हैं हम। उसने तेरे चाचा को मारा है। चाचा को कर्मों का फल दिया है भगवान ने। चाचा ने बुरा किया था इसलिए चाचा को मार दिया, तो क्या हुआ? देखो बोलो। अगर तुम हमारी बात मानोगे तो तुम्हें सर्वस्व राज मिलेगा। मुझे राज्य की चिंता नहीं है, ठीक है ना। मुझे भगवान का नाम बहुत अच्छा लगता है, मैं भगवान का नाम लूंगा चाहे आप कुछ भी करो। एक काम करो, बोलो। तुम पूरे राज में घूम करके आओ और ये देखो कि हमारे राज में कोई प्रजा दुखी तो नहीं है। ठीक है, जा रहे। उसी समय वजीर के पुत्र को साथ लिया और बेटा प्रहलाद चल रहे। जैसे ही नगर में घुसे सोई प्रहलाद बोले वजीर के पुत्र से, भैया क्या है? एक बात बताओ, बोलो। ये सामने वाला मोहल्ला किसका है? ये हाँ ये मोहल्ला जाटवों का है। अच्छा, और इधर वाला? ये हरिजनों का मोहल्ला है। और इधर वाला? इधर वाला हाँ ये ब्राह्मणों का है। और इधर? वो प्रजापति समाज बैठी है। अच्छा हाँ वो तो प्रजापति। भैया हम लोग सबसे पहले प्रजापतियों के मोहल्ला में चलेंगे। नहीं को नंबर लेंगे सब। क्यों? कि ये लोग बेचारे गरीब होते, हमें देखना चाहिए कि हमारे पिताजी के राज में गरीब सुखी है या दुखी है। गरीब तो गरीब है, उसको ही देखना है पहले। चलो। और आगे बढ़े तो प्रहलाद ने क्या सुना, एक रोने जैसी आवाज आ रही। सोई वजीर के पुत्र थे, बोले भैया क्या बात है? एक बात बताओ, बोल। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? भैया हाँ देख, काऊ को कोई नुकसान हैगा होगा तब कोई रो रहा होगा। ये संसार है, कोई कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई कुछ करता है। ये ऐसी आवाज नहीं है भैया। तो काऊ की भैंसिया खुल गई हुई तासे रो रहा होगा। चलो देखना चाहिए हमें और तुम्हें। देखो चलो। प्रहलाद वजीर के पुत्र को लेकर के जिस समय आगे बढ़े, लेकिन देखा है आगे जाकर गए तो एक कुम्हारी अपने आवा के पास में बैठकर के भगवान को याद कर रही है। भैया और जैसे ही बेटा प्रहलाद ने जाकर के देखा तब अबाढ़ना नारी कुमारी और रटी रही प्रभु को बैठी नाम। सभी भक्त बोले भाव से ताली बजा करके, आरे अब आके ढिंग नारी कुमारी रटी रही प्रभु को बैठी नामा। कह रही है हे दीन बंधु, आज वो धोखे मेरे करतार, धोखे मेरे करतार, आज वो धोखे मेरे करतार, धोखे में करतार। तभी आए बिल्ली तेरे सुतचार, बिल्ली के सुतचार। अरे अबा भाई अग्नि जारी, अरे अबा में हुई गई अग्नि
रटी रही प्रभु को बैठी राम। और कह रही है हे भगवान प्रभु तुम दीन हितकारी। भगवान अरे प्रभु तुम दीन के हितकारी। बचावो बिल्ली सुतचारी। आरे चतुखिया शरण तुम्हारी। आरे चतुखिया शरण तुम्हारी लटी रही नारी कुमारी। नारी कुमारी रटी रही प्रभु को बैठी। आज मेरे भैया